मोदी जी का कार्यक्रम था आज बिहार के गया जी में और उस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए फिर से पुराना वाला हथकंडा अपनाया गया है। सरकारी महिलाओं को जबरदस्ती बसों में भर के मोदी जी के रैलियों में पहुंचाया गया कि आप लोग जाइए मोदी जी के रैली में बैठिए और भीड़ दिखाइए। दोस्तों, लगातार मोदी जी के रैलियों में सरकारी महिलाओं के ऊपर दबाव बनाकर उनको रैलियों में भेजा जा रहा है। और हद तो तब पार हो गया दोस्तों, जब ये कॉलेज का छात्र कॉलेज के तरफ से इसे भेजा गया था मोदी जी के रैली में भीड़ दिखाने के लिए। दैनिक भास्कर ने दोस्तों इस खबर को चलाया है, गौर से पढ़िए। लड़का बोल रहा है कि मैं पढ़ाई करता हूं, मुझे कॉलेज की तरफ से बोला गया था तो मैं यहाँ पे आया हूं। दोस्तों, लगातार मोदी जी के रैलियों में सरकारी महिलाओं को, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि आपको मोदी जी के रैली में जाना है, और लोग जा रहे हैं, डर के मारे जा रहे हैं कहीं जॉब ना चली जाए। लेकिन दोस्तों आप देखिए, मोदी जी दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये कमजोरी का संकेत है। मोदी जी के रैली में भीड़ दिखाने के लिए सरकारी महिलाओं के ऊपर दबाव बनाकर उनके रैलियों में भेजा जा रहा है। क्या सरकार को जवाबदेही नहीं बनता है कि आखिर उन महिलाओं पर कौन सारे अधिकारी दबाव बना रहे हैं रैली में भीड़ दिखाने के लिए? दोस्तों, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बिहार में अपना यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, और भीड़ वो कोई भाड़े का भीड़ नहीं है। देखिए, आज ही का ये राहुल गांधी का वीडियो है, भागलपुर से सामने आया है। देखिए ये भीड़, मैं दोस्तों पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के लोग चाह रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो, और मोदी जी बिहार आके बोल रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिया हैं, घुसपैठिया को हम नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठिया को आरजेडी और कांग्रेस वाले अपना वोट बैंक बना रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये सवाल मोदी जी से है कि मोदी जी इतने सालों से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गृह मंत्री उनके अंदर आते हैं अमित शाह जी, तो ये घुसपैठिया कहाँ से घुस रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए ना। मोदी जी लाल किला से बोले हैं कि घुसपैठियों को भगाएंगे, बिल्कुल भगाइए मोदी जी, मैं भी चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में ना रहे। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वाले दोषी नहीं है, दोषी आपके गृह मंत्री हैं, आपके करीबी गृह मंत्री अमित शाह है, कि उनके शासनकाल है, आपका सरकार है, वो गृह मंत्री बने हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर भारत में घुस रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप तो आरजेडी और कांग्रेस वाले पे थोप रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जरा आप मोदी जी का बयान सुनिए। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। ये जो आपने सुना दोस्तों, मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने लाल किला से बोला है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया को जल्द ही भगाएंगे, और मोदी जी जल्द ही इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। आगे बोलते हैं मोदी जी कि आरजेडी और कांग्रेस वाले वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सुनिए। देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। ये जो आपने सुना दोस्तों, मोदी जी आरजेडी और कांग्रेस को बोल रहे हैं, तो मेरा ये सवाल मोदी जी आपसे है, आपके करीबी हैं अमित शाह जी, वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके अंदर सारा आता है बॉर्डर का देख रेख। जब बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस रहे हैं तो आरजेडी और कांग्रेस का इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपके करीबी मंत्री अमित शाह जी का है, उनका फेलियर है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में हो। आपके मंत्री अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन अब तक वो जवाब नहीं दिए हैं दोस्तों। लेकिन मोदी जी के रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए सरकारी महिलाओं को, अब तो यहाँ तक कि बच्चों को भी ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। तो इस पर मोदी जी के जो करीबी मंत्री हैं उनको विचार करना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हो रहा है किसके अधिकारी पे ये हो रहा है, किसके कहने पर ये हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए।
लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं उससे हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों, पूरे तरीके से हड़कंप मचा के रखे हुए हैं। लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया है कि आधार कार्ड को भी लिया जाए, वोटर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को भी एक सबूत माना जाए। लेकिन SIR जो चल रहा है उसमें आधार कार्ड नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन को लगातार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका देखने को मिल रहा है। लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, और राहुल गांधी यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि जिस दिन बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो ये जो अधिकारी काम कर रहे हैं इन्हें हम खोज कर लाएंगे, चाहे जहां चले जाएं, और इन पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी का आप कुछ बयान सुनिए। मोदी जी को बताइए वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर।